तो ममता बनर्जी ने तो जोश में जो बयान दिया है, उस बयान के बाद से अब सियासी गर्माहट और ज्यादा बढ़ गई है। चलिए इस बयानबाजी पर और तमाम स्थितियों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे बीजेपी नेता आशीष हांडा का। बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी आपका एफएम न्यूज पर। सुमित मेहरोत्रा जी भी हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुमित जी आपका। डॉक्टर आलोक पांडे हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आशीष हांडा भी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी नेता। आशीष जी, ममता बनर्जी के इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं आप? एक तरफ अभी पश्चिम बंगाल का पेच फंसा हुआ है, लेकिन दिल्ली पर उनकी निगाहें हैं। शर्मिला जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट डॉक्टर आलोक को, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि ममता दीदी के बिगड़े बोल कोई तो समझाओ उन्हें। सीएम है, तोल मोल के तो बोल। अभी समझिएगा, ये मैं तो इतना ही समझ पाया शर्मिला जी कि ये अंत से पहले अंत के आने की आहट है जो ममता दीदी की जुबान से टपकती हुई हार की बौखलाहट है। ममता दीदी व्यक्तित्व कैसा भी हो, उन्होंने राज कैसा भी किया हो, पर हम सब जानते हैं कि वो एक बड़ी गूढ़ पॉलिटिशियन है। तो वो आने वाले खतरे की आहट को आशीष जी प्रतिक्रिया चाहते हैं आपसे। प्रतिक्रिया ये चाहते हैं कि 152 सीटों पर 100 प्लस सीटें टीएमसी ने दावा कर दिया है और अब टीएमसी की नजर जो है वो दिल्ली पर है। सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिएगा क्या होता है। किसी भी नेता, किसी भी पार्टी का नेता, जैसे मान ले हमारे मोदी जी हैं या इनकी ममता दीदी हैं, तो नेता के आचार व्यवहार से सब मालूम चल जाता है कि उन्हें अनुभव इतना होता है कि उनकी जो नाव है वो डूब रही है या पार लग रही है। इस समय ममता दीदी के जो बिगड़े हुए बोल हम सबको सुनाई दे रहे हैं। वो उनकी बौखलाहट, वो उनकी हताशा, वो उनकी निराशा जता रहे हैं, दिखा रहे हैं, आवाज लगा लगा के बता रहे हैं। ये सब देख पा रहे हैं। वरना तो आप खुद सोचिएगा, जब उनको अभी यही उनके पैरों तले जमीन खिसकी हुई है, उन्हें बंगाल बचाना भारी पड़ रहा है। वो अच्छे से जानती हैं कि जब उन्होंने आज तक बंगाल के आम लोगों को वोट करने की अनुमति नहीं दी, मैंने अपनी बात आपसे रखी थी कि कितने लाखों लोग ऐसे हैं जो 33 साल की उम्र में पहली बार वोट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 15 साल से ममता दीदी की सरकार है और 18 साल का हुए, उन्हें 15 साल बीत गए हैं, आज वो 33 साल के हैं, लेकिन वो पहली बार वोट करने का अधिकार पा रहे हैं क्योंकि आज तक उन्हें बाहर ही नहीं निकलने दिया गया। उन्हें कहा गया घर में बैठो, आराम करो, तुम्हारा वोट डल जाएगा। और वो छप्पा वोट के कारण ममता दीदी जीतती चली आ रही हैं। इसीलिए इस बार इतनी ज्यादा वोट प्रतिशत जो देखने को मिल रही है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बधाई का पात्र है कि सारे रिकॉर्ड टूट गए और इतनी कम हिंसा के चलते जो बंगाल में ये पहली बार चुनाव हुए हैं, ये आज से पहले नहीं हुए। वरना आप समझिएगा कि ममता दीदी जब बर्बादी की बात करती हैं, बीजेपी की बर्बादी की बात करती हैं, तो वो अपने आप में दिखाता है, वो विक्टिम कार्ड प्ले करती हैं, कहती है मुझे तो यहीं जीना है, यहीं मरना है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। अमित शाह जी ने बहुत कैटेगोरिकली क्लियरली कह दिया है कि हम इन 152 में से 110 सीट जीतने जा रहे हैं। और ये अपने आप में घोषणा जो है वो ममता दीदी को भी दिखाई दे रही है। क्यों? बंगाल की जनता जो है वो भय, भेदभाव, 200 प्लस का नारा दिया था। आप कितने सीटों पर अनुमान लगा रहे हैं आशीष जी? आप कितने सीटों पर अनुमान लगा रहे हैं? मैंने बताया ना, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया है कि 110 से अधिक हम इन 152 में जीतने जा रहे हैं। इन 152 में, क्योंकि बंगाल की जनता जो है युवा विकास, महिला सुरक्षा और संस्कृति की संभाल की तरफ बढ़ चुकी है। युवा सुरक्षा अपना रास्ता तय कर चुकी है। ये सुमित जी को थोड़ी तमीज सिखाइए, इसकी बारी में हम कैसे सुमित जी लंबे समय से वो आपकी बातें सुन रहे थे, आपको भी उनकी बातें सुननी चाहिए, उसके बाद आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। आपके पास भी मैं बौखलाई हुई है, ठीक इसी तरीके से सुमित जी भी बौखलाए हुए हैं, क्योंकि अंदर से इन्हें पता है। देखो, जिसने कालाकांडी ममता दीदी ने जितनी कालाकांडी उनके राज में हुई है, उन्हें पता है। आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद।